अस्सलामुअलैकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं लाहौर के मशहूर शालीमार बाग में, तो चले आए अंदर से चलते हैं, देखते हैं कैसा है। ये शालीमार बाग अजीम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये एक 3 मंजिला स्ट्रक्चर है। ये गेट है उसका जहाँ से हम अंदर जाते हैं। मतलब फ़िलहाल ये गेट बना दिया गया है। यहाँ से आप टिकट वगैरह लेते हैं। 30 रुपीज़ का टिकट है। पहले तख्ते में आप दाखिल होते हैं। तख्ते से मुराद यहाँ पे ये है कि ये एक स्टेजेस पे बना हुआ है। ये जो फव्वारे उस ज़माने में आपको नज़र आ रहे हैं, उस ज़माने के जब बिजली नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, ना मोटरें थी, तो यहाँ तक पानी जाने के लिए जो बैलेंस, जो ज्योमेट्रिकल हेल्प लेके जो पानी के बहाव का जो निज़ाम बनाया गया है वो लाजवाब है। इसकी तामीर 1641 में शुरू हुई थी और 1-1.5 साल में इसको मुकम्मल कर लिया गया था। तकरीबन ये समझ लीजिए कि ये पहले तो ये यहाँ पे बाग था, एक शाही बाग के तौर पे इस्तेमाल होता था। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वही शीश महल की तरह का, जैसे वहाँ आपको नौलखा पवेलियन मैंने दिखाया था, ऐसी एक बिल्डिंग है। यहाँ बारादरी कह सकते हैं आप इसे। बेसिकली ये 8 दर पे मुश्तमिल है। वो सामने वो गेट है और अब हम शालीमार बाग में दाखिल होते हैं। इसकी अगर आपको याद हो, नौलखा पवेलियन की जो शक्ल थी वो मलका के ताज की शेप की थी, तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। ये उन्हीं खातून के मोहब्बत में बनाया गया है जिनकी आपको मकबरा ताजमहल की सूरत में नज़र आता है, यानी मुमताज़ महल के लिए। ये जगह असल में मियाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और बागात के लिए मियाँ ख़ानदान के जो सरबराह थे मियाँ मोहम्मद यूसुफ़, उन्होंने शहनशाह शाहजहाँ को अतिया की थी और फिर उन्होंने इसको इसी के बदले में मियाँ ख़ानदान को शालीमार बाग की हुक्मरानी अता की और वो तकरीबन 300-350 साल तक वो उसकी केयर करते रहे। अच्छा, ये हम जो है ये पहले मंजिल पे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसकी छतें कहते हैं फराह बख्श। ये सामने फैज़ बख्श है और बिल्कुल उसके पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो हयात बख्श के नाम से है। तो ये 3 स्टेजेस हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है इस बाग को कायम रखने की। 100 मील दूर से कहते हैं कि नहर बिछाई गई थी जहाँ से पानी लाया गया और वो फिर ज्योमेट्रिकल इस तरह ये स्टेजेस बनाए में तकरीबन 15 फीट ऊंची ये पहली मंजिल से दूसरी और दूसरी से तीसरी है। अब हम ये सबसे नीचे नहीं बल्कि दूसरे वाले पे, फैज़ बख्श जो तख्ते का नाम है, उस पर पहुँच गए। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत बाग है और असल में ये सबसे खूबसूरत जगह है शालीमार बाग की। सामने छोटे छोटे से आपको नज़र आते हैं और ये बादशाह के तख्त के बिल्कुल पीछे एक आबशार की तरह बनाई है और इसमें ये सिंगल पूरा संगमरमर का पत्थर है और इस पर तराश ऐसे की गई है कि उस पर पानी बहने से बारिश की तरह की आवाज़ आती है। ये तख्त बादशाह का, जिस पे बादशाह सलामत यहाँ बैठा करते होंगे। फिर ये देख रहे हैं ये जो आपको ये खांचे से जो एक नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर होल्स हैं जहाँ से ये दूसरी मंजिल में फिर पानी चला जाता है जब यहाँ से ओवरफ्लो होता होगा। वो सामने बीच में वो जगह है जहाँ पे कोई रक्कासाएँ रक्स करती होंगी और वो जो पीछे आपको लाल रंग के पत्थर से इमारत नज़र आ रही है उसमें यकीनन साजिंदे बैठते होंगे, क्योंकि वो गूंज का वहाँ एक ज़बरदस्त निज़ाम है। इसके अंदर अगर आप खड़े होकर बात करेंगे तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, गूंज बहुत है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की गई है, संगे सुर्ख से ज़बरदस्त किस्म की इमारत, जिसके अंदर से खड़े होकर इस वक्त में आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है वो बीच में जो जगह है वहाँ पे रक्स की जगह है और उसके उस तरफ भी साजिंदों की जगह है और सामने ही जो 2 छोटी छोटी आपको नज़र आ रही हैं बारादरियों की तरह बनी हुई बिल्डिंग्स। तो ये, और इधर से मैं खड़े होकर देख रहा हूँ तो आपको बादशाह का तख्त आबशार के आगे नज़र आ रहा है और उसके ऊपर फिर 15 फीट ऊपर जो दूसरा तख्ता है पहला, यानी कि फराह बख्श, ये हम दूसरे पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ से मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये इसमें ना चिराग जलते थे और जिससे पानी जब यहाँ पे फव्वारों से निकलता था तो एक रेनबो की तरह की एक शेप बन जाती थी। ये बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। हमने जलते हुए तो खैर नहीं देखा, लेकिन यकीनन जलते होंगे, तारीख जो बताती है। और फिर ये सबसे निचला वाला तीसरा तख्ता है, यानी तीसरी मंजिल है जिसे आप कह सकते हैं। तो जब नीचे और उससे ऊपर ये तीनों के लिए इसकी मैनेजमेंट के लिए पूरा एक हाइड्रोलिक सिस्टम डेवलप किया था और अगर आप उसका मुआयना करें बहुत डिटेल से, ज़ाहिर है एक छोटी वीडियो है तो इसमें मैं आपको तफसीलन नहीं बता सकूँगा, लेकिन अगर उसका कभी आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के इंजीनियर थे भाई वो उस ज़माने में, बग़ैर मशीनरी और बग़ैर किसी टूल्स के जो अब मौजूद हैं।
ये आपको मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ये अंदर चिराग जलना और फिर उसमें पानी के फाउंटेन से ऊपर पानी उठना और उससे रेनबो का क्रिएट होना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस बाग में 410 फव्वारे हैं, यानी सबसे पहली जो स्टेज है उस पर 105 हैं, फिर दरमियानी वाली जो है उस पर 152 है यानी 152, और उसके बाद निचली वाली जो सबसे है उसमें भी 153 फव्वारे। और भी बिल्डिंग्स हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, कोने में बुर्ज भी हैं, और इसमें कोई सावन भादो पवेलियन जिसमें वो आबशार में आपको दिखा रहा था, ये पवेलियन ईवान जो द ग्रैंड हॉल है, एक हमाम भी है यहाँ पे, शाही गुसल, एक आरामगाह भी है, बेगम साहिबा की भी एक ख्वाबगाह है, बेडरूम है उनका, बादशाह साहब की बीवी का, दीवान खास आम भी है जैसे आपको शाही किले में मैंने दिखाए थे। फिर इसी तरह एक पवेलियन भी है ठंडे ठंडे से बने हुए, कुछ टूरिस्ट के लिए रंजीत सिंह ने भी वहाँ पे बनाए थे। ये देख रहे हैं, इस तरह नालियाँ भी हैं यहाँ दोनों तरफ से, ये इस तरफ से स्लोप सी बनी हुई है। ये ऊपर वाली मंजिल पे जाने के लिए इस तरफ को मैं आपको दाएं हाथ पे मुड़ूँ तो सीढ़ियाँ हैं, तो आए ज़रा सा ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से, और उससे हम वापस आ जाएंगे बीच वाले स्टेज पे। कोने कोने पे मीनार से भी बने हुए मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी हैं। ये जो आपको चौड़ी चौड़ी सी वॉल सी नज़र आ रही हैं, इसके नीचे भी बिल्डिंग्स हैं सारी, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। और वो सामने आपको नज़र आ रहा है वही बीच में जगह रक्स की, और सामने और दाएं बाएं तरफ साजिंदों की जगह, और ये समझने में लगभग बादशाह सलामत के समझे दरबार के अपोजिट खड़ा हुआ हूँ। ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शालीमार गार्डन बहुत ज़बरदस्त है, हफ्ते के हर दिन आवाम के लिए खुला रहता है। 30 रुपये मैंने आपको बताया सिर्फ फ़ीस है। शाम 6 बजे तक लगभग ये ऑन रहता है, सुबह 9 बजे से। ये मुग़ल तहज़ीब के दौर का एक शाहकार है, ये मैंने इसको बहुत डिटेल से देखा और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे अगर आप लाहौर जाएँ तो शालीमार बाग को मिस ना करें। पहले दिमाग में ये आता है कि यार ये क्या होगा, एक बाग होगा जिसमें फल दरख्त वरख्त लगे हुए होंगे और ये सब, लेकिन जब वहाँ जाके पता चलता है कि ये तो जनाब 15-15 फीट की मंजिलों में मुश्तमिल है और इस तरह इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो आदमी दंग रह जाता है। ये आखिर में मैंने कहा कि चलें ऊपर चलते हैं, यहाँ चल के देखते हैं। गेट के अंदर से जाने का रास्ता भी है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड शार्ड खड़े होते हैं। ये गेट के अंदर से मैं ज़रा सा ऐसी विज़िट कर रहा हूँ चलते चलते। आखिर में कुछ तस्वीरें देखते हैं और मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आ गई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट भी दिया करें भाई, कभी कभी पता तो चले कि ये वीडियोस में बना कैसी रहा हूँ। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।